आप आईपीएल के ऑक्शन में खिलाड़ियों को करोड़ों करोड़ों मिलते देखने में व्यस्त थे। विराट कोहली के 30वें शतक को देखकर मस्त थे, लेकिन इसी बीच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। और ये बेइज्जती छोटी मोटी नहीं भैया, गजब बेइज्जती है। मतलब ऐसी बेइज्जती जिसमें एक्चुअली मैं चुल्लू भर पानी में अब डूब मरूं। जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को हरा दिया। इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है। हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। और ये ऑस्ट्रेलिया अब 295 रन से 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच मारना, ये मैसिव अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था बिफोर दिस गेम कि मैंने बच्चों को बताया कि अगर आपने अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द अपोजिशन, दिस इज द टीम। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गया, ये स्टार एक ब्रांड है। ये लोग पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं? लो जी, हो गया फैसला तो तभी हो गया था जब विराट कोहली ने करारा सा 100 जड़ा था ऑस्ट्रेलिया को, जब 161 मारे थे जायसवाल ने, जब भारत ने 500 प्लस का टारगेट दे दिया था। 500 प्लस की बात नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस ऑस्ट्रेलिया के लिए जिसके सामने सिराज और बुमराह तो ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया होना ही था। तो फाइनली 5 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट हो गया भारत के नाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कैसी थी भारतीय बैटिंग सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि क्या कमाल की बैटिंग की थी भारत ने। चलिए अब सुनते हैं कैसी थी भारत की बॉलिंग, कैसी थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, क्या कहती है पाकिस्तानी मीडिया और जनता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एब्सोल्युटली क्लूलेस। 295 300 रन की ऑलमोस्ट हार इन्फ्लिक्ट की है ऑस्ट्रेलिया पे, और उनकी जो ईगो है उसको तहस नहस करके रख दिया। पहले मैच में पर्थ में बड़े शौक से बाउंसिंग पिच और दिस पिच एंड दिस एंड दैट, जितनी बातें हम सीरीज से पहले सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क थे कि इंडिया पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो इंडिया तो दे आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। और बुमराह जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उसने बोला कि जी हम 8-10 दिन पहले आ गए थे, वी आर मैच रेडी, हम रेडी हैं मैच के लिए, मैच करवाएं, टॉस करवाएं, पहला मैच शुरू करवाएं, वी आर वेल सेट एंड रेडी टू गो। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है। और इतनी मैसिव वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पड़खच्चे उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी और जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंग्री है, हर प्लेयर लगा हुआ कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मजा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेनिस में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया। और ये 5 मैच सीरीज का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। तो वो टेस्ट जो चखना था उन्होंने, वो जो मजा चखना था कि इंडिया को हराने वाला, वो ख्वाब ही रहा। और वो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े वाली बात हो गई कि भाईजान आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपसे हुई कोई नहीं। और ये ऑस्ट्रेलिया अब 295 रन से 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच मारना, ये मैसिव अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर दुनिया के क्रिकेट में कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, तो पिछले हमने देखा 5-6 सालों में, 7 सालों में, वो अगर कोई और टीम नहीं है, वो टीम है इंडिया, वो टीम इंडिया है। और देखें काफी क्वेश्चंस देखे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, न्यूजीलैंड से हार के गए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर्ड है। भाईजान सारे सवालात के आपके जवाब इस मैच में दे दिए हैं इंडिया ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया, ये जैसे मैंने बात की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये बहुत बड़ी बात है, ख्वाब है बहुत बड़ा जनाब। वो तो 25-25, 30-30 साल, हालांकि अभी ये ऑस्ट्रेलिया उनकी पास की ऑस्ट्रेलिया के बराबर की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। लेकिन अब इंडिया के अलावा किसी और से वो फिर भी नहीं हारते सीरीज। वो लास्ट टाइम इंडिया से ही 2 बार हारे हैं, वरना वो साउथ अफ्रीका से पुराने 15, 14, 16 कुछ तरह हारे हैं काफी सालों बाद, और एक मैच भी नहीं वो हारते। सीरीज तो बड़ी दूर की बात है। एज आई मेंशन्ड यू अ फ्यू डेज बिफोर, एक मैच वेस्ट इंडीज अभी इनसे जीत गया, कोई 26-27 सालों के पास, 28 सालों के बाद। तो कैसे ब्रायन लारा, लेजेंडरी ब्रायन लारा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। कार्ल हूपर, ही वाज ट्राइंग टू हाइड हिज इमोशंस, ही वाज क्राइंग लाइक अ बेबी। हुआ क्या जी, क्या वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत गया? नहीं, एक टेस्ट मैच जीता वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जो परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे ख्याल में जो बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था बिफोर दिस गेम कि मैंने बच्चों को बताया कि अगर आपने अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द अपोजिशन, दिस इज द टीम। आप ये जो सीरीज की बात करें, सीरीज में आपने देखा कि हिंदुस्तान ने किस तरह कमाल की बैटिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है, उसमें सेंचुरियां दिखाई हैं हिंदुस्तान के प्लेयरों ने। देखिए बात होती स्ट्रगल और मेहनत के ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया और आसमानों में उड़ने लगे। अब T20 में उन्हें पता चला कि हमारी असल वैल्यू क्या है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के आपको आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उसके बीच में जूनियर प्लेयर जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लाए हैं सारे, उसमें पाकिस्तान जीता उनसे सीरीज। तो पाकिस्तान ने कहा कि पता नहीं हम दुनिया के बेहतरीन जो है ना नंबर 1 बन गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने T20 में बता दिया, आपकी वैल्यू भी बता दी है और आप किस काबिल है ये भी बता दिया है। अब आते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान की आप हिस्ट्री निकाल के देखें क्रिकेट के बीच में, चाहे गावस्कर का टाइम देखें, चाहे तेंदुलकर का टाइम देखें, चाहे धोनी का टाइम देखें, चाहे उसका कोहली का टाइम देखें, तो इन्होंने हमेशा क्रिकेट के बीच में रिकॉर्ड बनाए हैं। एक्चुअली
एक्चुअली क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, क्रिकेट को इबादत समझ के खेलते हैं ये लोग, इसलिए दुनिया में इनका नाम भी होता है, रैंकिंग में भी आते हैं। इनका आईपीएल देख लीजिए, किसी भी लिहाज से आप देख लीजिए, तो मैडम बात ये होती है टैलेंट निकालना। इन्होंने आईपीएल से टैलेंट निकाले, इन्होंने प्लेयर निकाले जो दुनिया में आज नजर आ रहे हैं, जिनके नाम नजर आ रहे हैं, जिनकी क्वालिटी नजर आ रही है। बॉलर्स की बात करी थी कि बॉलर्स की अगर बात की जाए तो आई थिंक कि इंडिया पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, हमने हमेशा ये सुना था कि पाकिस्तान की मट्टी और जमीन जो है ना फास्ट बॉलर पैदा करता है, और हिंदुस्तान की मट्टी और जमीन जो है बैट्समैन, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन पैदा करता है। तो हिंदुस्तान ने ये रिकॉर्ड और ये मिसाल जो है ना चेंज कर दी है। हिंदुस्तान ने बताया कि हमारी मट्टी हमारी जमीन दुनिया के फास्ट बॉलर भी निकालता है और बेहतरीन बैट्समैन भी निकालता है। तो इसीलिए तो दुनिया में उनके नाम भी है मैडम, उनके पास ऑलराउंडर बहुत ज्यादा है। आप उनके ऑलराउंडर देखें तो आउटस्टैंडिंग किस्म। हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। तो ये है आईपीएल के ऑक्शन में खिलाड़ियों को करोड़ों करोड़ों मिलते देखने में व्यस्त थे। विराट कोहली के 30वें शतक को देखकर मस्त थे, लेकिन इसी बीच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। और ये बेइज्जती छोटी मोटी नहीं भैया, गजब बेइज्जती है। मतलब ऐसी बेइज्जती जिसमें एक्चुअली मैं चुल्लू भर पानी में अब डूब मरूं। जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को हरा दिया। हाँ, मतलब बाबर आजम नहीं गए थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो एक बड़े कप्तान के तौर पर आए थे, ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीतकर आए थे, पहले टी20 में जलील हुए, बेइज्जत हुए, और अब पाकिस्तान ने उनको ठोक दिया यार। जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के सामने घुटने टेके हैं, भाई साहब आप वो मीम लगा दीजिए। गजब बेइज्जती है। वैसे आज का दिन आईपीएल ऑक्शन और बॉर्डर गवास्कर सीरीज को लेकर था, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने का कगार पर है। हमने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया। ऑस्ट्रेलिया खत्म हो रही है, जिस तरह से हमने पीटा, पर्थ में घमंड तोड़ा है। आईपीएल के ऑक्शन में श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऋषभ पंत, बाकी खिलाड़ियों को करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा कि इसका सदमा जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया के ऑक्शन में आते नहीं है, और जब ऑक्शन में आते नहीं तो उनको पैसा मिलना है नहीं। इसी सदमे से क्या वो इतनी बुरी तरह पिट गए? जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक्चुअली पीट दिया है। मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज है। 10 नवंबर को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2-1 से सीरीज 22 साल बाद, और 24 नवंबर को वो जिम्बाब्वे के सामने हार गए। मीम्स बनने शुरू हो गए कि भाई बाबर भाई को ले आओ, बाबर भाई जिता देंगे। जिम्बाब्वे ने अच्छा ये भी नहीं क्लोज हराया हो, कि एक होता है कि आप क्लोज गए, एक तरफा मुकाबला हुआ, एंड तक गया, फंसा, 80 रन से ठोका भाई। 68 पर पाकिस्तान के 6 विकेट गिर गए थे। पाकिस्तान की बिल्कुल वही कहानी यार। मतलब आप जब इस टीम से उम्मीद करते हो तो ये टीम आपको बेइज्जत करती है, जब इस टीम की आप बेइज्जती करते हो तो ये आपको सरप्राइज करती है। हालांकि जिम्बाब्वे एक बहुत छोटी टीम है, और अक्सर ये कहा जाता है कि छोटी टीमों के सामने जब बड़ी टीमें आती हैं तो दोनों सिचुएशन में उनकी बेइज्जती होती है। अगर छोटे मार्जिन से जीतती, जैसे पाकिस्तान अगर 15, 20, 25, 30 रन से हरा देती, तो भी बेइज्जती पाकिस्तान की होती है यार, 15 रन से हराए। लेकिन अगर आप एक तरफा मुकाबले में हार जाओ तो फिर गजब की बेइज्जती होती है, और पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल रही है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, 40 ओवर में 205 रन बनाए, 40 ओवर में। इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आई। पाकिस्तान ने 21 ओवर बैटिंग की, यानी आधा मैच बैटिंग किया था पाकिस्तान ने, और आधे मैच बैटिंग करने के बाद 60 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। डकवर्थ लुईस मेथड से पाकिस्तान 80 रन से हारा है। वैसे ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान और बुरा हारता, क्योंकि 60 पे 6 हो गए थे, ऊपर के सारे 6 चले गए थे। सारे सूरमा जो थे वो बड़े बड़े वो गायब हो चुके थे बारिश आने के पहले। सैम अयूब 11 रन, अब्दुल्ला शफीक, यार ये तो परमानेंट ओपनर है यार। सैम अयूब तो पीएसएल का टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल से तुलना हो रही थी। जायसवाल हमारा ऑस्ट्रेलिया में पटक पटक के मार रहा है। मिचेल स्टार्क की आंख में आंख डाले कह रहा है कि अबे बहुत स्लो हो तुम, और यहाँ सैम जिम्बाब्वे के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक 1 रन बना गए, कामरान गुलाम 17 बना गए हैं, आगा अली सलमान वाइस कैप्टन बनाए गए हैं, 4 रन बना गए। हसीबुल्ला साहब जो है वो खाता नहीं खोल पाए, 0 पे आउट हो गए। एक रिजवान इज्जत बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। रिजवान जब टॉस हुआ तो कहे कि टॉस जीते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन को यूज करेंगे, लेकिन भाई साहब जिम्बाब्वे ने उनको गजब से बेइज्जती कर दिया। मतलब क्या ही कहा जाए। रिजवान ने बाद में कहा कि हमारा दिन नहीं था यार, जिम्बाब्वे ने प्रेशर में डाल दिया, लेकिन बेइज्जती भाई बहुत बड़ी बेइज्जती है। आप जिम्बाब्वे के सामने 60 रन पर 6 विकेट गवा देते हो। कुछ लोग कह रहे हैं बाबर आजम बहुत खुश हो गया, एक तो वो गए नहीं इसलिए, दूसरा जाते तो बहुत जलील होते, वो रन बनाते तो भी, ना बनाते तो भी, तो बाबर भाई की बेइज्जती बच गई। तीसरा, बाबर भाई कैप्टनसी बड़े सवाल हो रहे थे। रिजवान ने पहली बार जब कैप्टनसी की तो लोगों को लगा यार बहुत बड़ा तोप मार दिया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 22 साल बाद। लेकिन अब रिजवान ऑस्ट्रेलिया से पहले व्हाइट वॉश होकर आए, और व्हाइट वॉश होने के बाद अब जिम्बाब्वे से जब हारे तो घनघोर बेइज्जती यार। ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि भैया मामला इसलिए गड़बड़ा क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में एंट्री नहीं थी, उसी के सदमे में गिर गया सारा। हालांकि पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड टीम नहीं थी, मतलब बाबर आजम नहीं थे, शाहीन अफरीदी नहीं थे, लेकिन लोग क्या करेंगे। अब देखो जो नहीं भी थे वो कौन नहीं थे, बाबर खाली नहीं थे, फखर जमान को अपनी टीम में रखा नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर हटा दिया। क्या ना बोले, क्या टीम है यार ये शर्मिंदगी से मजीद बच गए हैं कि बारिश की वजह से बच गए, वरना 100 रन के अंदर अंदर ही आउट होते। तो आप बताइए, पहला ओडीआई जो है वो हार चुका है। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने 1-0 कर दिया, और अगर ये मैच बिलफर्ज बारिश ना भी होती और ये मैच हो भी जाता, और तुम लोगों को कौन संजीदा लेगा यार। पूरा तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पे, चैंपियंस ट्रॉफी करवा के होना बेइज्जती है।
क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या टीम है यार ये। एशेज 2.0 लोग लिख लिख के मैसेज करके भेजते हैं, तो कभी शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं फील होता था कि यार क्या यार ये क्या मतलब ऐसी क्या बात है। सारी टीमें जिम्बाब्वे जाती हैं, लेकिन जिम्बाब्वे ने इनके साथ मैच डाला हुआ है भाई। जिम्बाब्वे ने पहले वर्ल्ड कप में इनको बेइज्जत किया 2022 के, और वो जो सिलसिला है वो रुक ही नहीं रहा। आज भी देखें 60 पे 6 आउट है, 60 पे 6 आउट, और ये 206 को चेज करते करते 60 पे 6 आउट हो गई जी। ये बैटिंग हो रही है। स्पिन की ना इनसे स्पिन खेली जाती है, ना इनसे फास्ट बॉलिंग खेली जाती है। इनसे खेला क्या जाता है? ये कितने को बड़े स्पिनर है यार ये शॉन विलियम, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन कितने को कोई बड़े नाम है ये। अगर तुम लोगों के जो पहले से खेल रहे हैं उनसे भी नहीं खेली जाती, जो अभी लेके गए हो उनसे भी नहीं खेली जाती। बेइज्जती, बेशर्मी, और वो जो सिलसिला वो रुक ही नहीं रहा। जिम्बाब्वे ने इनको फेंट दिया, पहले मैच में ही फेंट दिया उन्होंने। वो गिरते पड़ते 200 किया, और 200 के जवाब में उन्होंने इनको लटा दिया, और ऐसा लटाया कि फिर उठने नहीं दिया। ये तो बारिश हो गई बीच में, वरना कहीं ना कहीं डीएल मेथड पे जी जीत गया जिम्बाब्वे, दिस एंड दैट। ये मैच पूरा होता, ये 100 पे पूरे निपट रहे थे, ये 100 रन पे पूरी की पूरी इन पे छुट्टी हो जानी थी, 100 को ये पार ना करते। ये शर्मिंदगी से मजीद बच गए हैं कि बारिश की वजह से बच गए, वरना 100 रन के अंदर अंदर ही आउट होते। तो अब आप बताइए, अब ये जो लोग लिखते हैं जी एक नई राइवलरी एशेज 2.0 या 2.0 चल रही है, तो फिर किसी को बुरा बनाने का क्या हक है? नए प्लेयर्स डाले जी, नए प्लेयर्स डाले हैं, तो जिम्बाब्वे की टीम में भी तो 4-5 ही पुराने हैं, बाकी तो उनकी भी, उन्होंने भी अपनी नई टीम उनकी स्टैब्लिश हो रही है। जिम्बाब्वे के लेवल पे आप आ गए हैं, आपके नए प्लेयर्स भी जाएं तो उनको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन आपके तो नए प्लेयर्स क्या, पुराने क्या, सारी एक से बढ़ के एक हैं। एक तरफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है, दूसरी ये हमारी एशेज 2.0 चल रही है। वहां पे न्यूजीलैंड से हार गया इंडिया, चलो ठीक है हार गया, मजाक उड़ा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वाह 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 बल्ले बल्ले, कमाल कर दिया जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया। उन्होंने तो जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लपेट दिया, उन्होंने तो उनका मोर बना दिया मार मार के। वहां तो बुरा रहा था उनके, और वो ऑस्ट्रेलिया के जिससे आपकी सबकी टांगे कांपती हैं, उनको पकड़ लिया जाके उन्होंने, और नए यंगस्टर्स जो है उन्होंने जाके पकड़ लिया। नीतीश रेड्डी वगैरह किस तरीके से, हर्षित राणा पहला डेब्यू मैच है, जाके कैसे उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया। और आपके जो नए जाते हैं वो जिम्बाब्वे भी जाके ठूस हो जाते हैं, जो पुराने वाले हैं वो भी गुड फॉर नथिंग। करें तो क्या करें, किसको चांस दें? तो जी वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाके उनको फेंटा लगा रहे हैं, आप जिम्बाब्वे चले जाएं। एक जो नई राइवलरी बन रही है, तो राइवलरी इसी को तो बोलते हैं। राइवलरी किसको बोलते हैं? एक जो नई डेवलप हो रही है कि पता ही नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। और बेशर्मो, तुम्हारा इतना अच्छा पास का रिकॉर्ड है, क्यों उसको मलिया मेड करने में लगे हुए हो? 50 मैच पाकिस्तान जीता हुआ है, 5 या 4 मैच हारे जिम्बाब्वे से, आज फिर एक मैच और ठुक गया। वो पास में जो अच्छा किया हुआ सब पे ये पानी फेर रहे हैं, सबका बेड़ा करके करने में लगे हुए पूरा। और ये बाबर आजम 2019 या 20-21 में एक मैच तब हारे हैं, तब से जिम्बाब्वे की इतनी अच्छी टीम रही है। तब पुरानी बातें और थी, चलो कभी हार गए कभी एक आधा मैच, इतना शानदार रिकॉर्ड है। और अभी ये देखें कुछ सालों में जब ये खेले हैं मैच हार रहे, मैच पे मैच हार रही है। और तुम लोगों को कौन संजीदा लेगा यार? पूरा तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पे, चैंपियंस ट्रॉफी करवा के होना बेइज्जती है। और इस टीम के साथ तुम कैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करोगे? जो पूरा रोला डाला हुआ है, पूरा मसला बना हुआ है कि पता नहीं होनी या नहीं होनी, क्या होनी है, क्या करना क्या तुमने उसमें? और तुम लोगों से कोई स्पिनर नहीं खेले जाते, ना फास्ट बॉलर खेले जाते हैं। फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में जो तुम लोगों को पीछे गेंद करवाए, शोल्डर और हेड के बीच बाउंसर मारे, तुम लोगों को किसी बैट्समैन के पास कोई पता नहीं है कैसे खेलना है। मुंह उठा के ऊपर उठा के गेंद देके चले जाते हो, छक्का होता है तुम लोगों का दायरे पे, दायरे से बाहर गेंद नहीं जाती। आज स्पिनर्स का सामना था भाई, तुम लोगों के जो पार्ट टाइमर सलमान आगा अगर 3-3 आउट कर रहा है, चलो दूसरा तो स्पेशल स्पिनर है, अगर वो 3-3 आउट कर रहा है तो आपका क्या ख्याल है? जिम्बाब्वे वाले वो जो शॉन विलियम और सिकंदर रजा, वो फारिग बॉलर हैं, वो इस काबिल नहीं कि आउट करें। तो ये जो हमारे जो रेपुटेशन के साथ उतरे हैं वहां पे सलमान अली आगा साहब कि भाईजान आप स्पिन का बहुत अच्छा खेलते हैं, वो पता ही नहीं है। गेंद ऐसा ब्रेकों के अंदर आया, जनाब पैड पे लगी सीधा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है उस ग्राउंड के अंदर, जो वो लाइट्स का काफी हद तक जो वो इशू है, और लग नहीं रहा था कि ये पहला ओडीआई जो अब शुरू हो पाएगा। तो फाइनली वही हुआ और पाकिस्तान इस पहले ओडीआई को हार चुका है। जी हां, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से पहला ओडीआई जो है वो हार चुका है। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने 1-0 कर दिया। और अगर ये मैच बिलफर्ज बारिश ना भी होती और ये मैच हो भी जाता, तो फिर भी ये पाकिस्तान ये मैच 90% हारता ही आता, क्योंकि हमें पता है कि रिजवान हो गया और साथ उनके जो आए हुए थे जमाल, चलो वो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेते, लेकिन रिजवान में इतना दम नहीं था कि वो अकेले 200 रन जो टारगेट को चेस कर पाते। जिस तरह से बॉल हो रहा था, स्लो विकेट के ऊपर जिस तरह से बॉल आ रहा था, तो पाकिस्तान को पहले ओडीआई के अंदर जिम्बाब्वे से जो शिकस्त का सामना जो करना पड़ा है। शर्मिंदगी की बात है, शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से एक बार फिर शिकस्त खा चुका है। पता नहीं क्या है जिम्बाब्वे में ऐसा कि जब भी पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे से खेलता है, चाहे वेन्यू कोई भी हो, चाहे जगह कोई भी हो, पाकिस्तान को अक्सर जो शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ये क्या वजह है उत्सव?
नहीं, बात यह है कि ना सिर्फ ये एक पाकिस्तान को शिकस्त हुई है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले ओडीआई में, जिसको सो कॉल्ड एशेस 2.0 का नाम दिया जाता है मजाक में, छेड़ में, लेकिन अली साहब ये इतनी शर्मनाक हार है कि आप 80 रन से आए हो, कुछ 10-15 रन से नहीं आए। बारिश से मुतासिर मैच था, रेन वाला मैच था, और डीएल मेथड के तहत आपको जिम्बाब्वे से 80 रन से शिकस्त मिली है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, आप ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ रहे थे, और अभी आप हाल देखिए कि आपको 80 रन की हार मिली है अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सीरियसली यार, मतलब आप जिम्बाब्वे को नहीं हरा सकते। आप इस लेवल तक डाउन हो गए, मिडल ऑर्डर आपका कोलैप्स्ड, मिडल ऑर्डर आपका क्लूलेस, मिडल ऑर्डर आपका बिल्कुल फुदू मिडल ऑर्डर आपका। सलमान अली आगा सो कॉल्ड थके हुए वाइस कप्तान।